हाँ जी। हाँ जी, शुरू हाँ। करिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। तुमको इश्क उपजावने करो सो अब पार। तुमको इश्क उपजावने करो सो अब पार। पूरे चलाओ प्रेम को, पूरे चलाओ प्रेम को जो याही में चाक चका। ओ तुमको इश्क उपजावने करो सो अब पार। एही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख। एही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख। इश्क याही सो आवही। इश्क याही सो आवही। याही सो होए सन्मुख। तुमको इश्क उपजावने करो सो अब पार। पूरे चलाओ प्रेम को, पूरे चलाओ प्रेम को जो याही में चाक चका। तुमको इश्क उपजावने करो सो अब पार। निस दिन रंग मोहलन में श्याम श्यामाची श्याम। निस दिन रंग मोहलन में साथ श्यामाजी श्याम। याद करो सुख सब अंगों, याद करो सुख सब अंगों जो करते आठों जान। तुमको इश्क उपजावने करो सो अब पार। मैं जो गई तू भी सिखापन सोली जो चित दे। मैं जो गई तुम्हें सिखापन
याही में चाक झका तुमको इश्क उपजावे रे करूं सो अब पार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दोय चरण को, धने न छुड़ाइयो खिंड। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम सुंदर साथ जी। बहुत ही सुंदर कीर्तन, बहुत सुंदर आवाज में कल इसी का ही वर्णन हुआ और आज वही कीर्तन सुनने को मिला, बहुत ही अच्छा लगा। अभी वापस चलते हैं अपने सागर पे, जिसमें ब्रह्मशिष्टियों को गोते लगाना है। तो सागर में राज्य का पहला श्रृंगार और श्यामा महारानी का पहला श्रृंगार हो गया है। अभी जो है 64 तंब चौक खिलबत का बेबरा शुरू हो रहा है। शुरू करते हैं। इनवित साथ जी जागिए, बताए देऊ रे जीवन। श्याम श्यामा जी साथ जी, जित बैठे चौक बतन। वो कह रहे हैं कल भी यही प्रकरण हुआ था, सूरत इश्क पैदा होने की, उसी से लिंक यहाँ पे कि इनवित साथ जी जागी। सुंदर साथ जी जागनी कैसे होनी है, कैसे जागृत होना है, बताई देऊ रे जीवन। आपको उस जीवन के बारे में बता देते हैं कि कैसे आपकी जागनी होएगी, आपको क्या करना है, कैसे आप जागृत होएंगे। श्याम श्यामा जी साथ जी, जित बैठे चौक बतन। आपको अपने ध्यान को वही ले जाना है जहां पर राजी श्यामा जी जिस वतन में, जिस मध्य के चबूतरे पर, तखत पर विराजमान है, वहां पे ही राजी मदार के चरण कमलों में अपनी सुरता को ले जाना, यही हमारा जीवन है। याद करो, वही बिल्कुल उसी की तरह का प्रकरण है जो कल क्या है, सूरत इश्क पैदा होने की। वही बातों को फिर से एक अलग ढंग से इंद्रावती जी कहने का प्रयास कर रही है। याद करो सोई साहित्य जो हंसने मांगिया खेल। आपको सबसे पहले उस पल और उस घड़ी में जाना होगा जब हमने हंसी खुशी में इस खेल को मांग लिया था। सो खेल को साली लेके उठो, कीजिए अब खेल। वो खेल मांगा किस लिए गया था, आप इस बात को याद करिए। उस खेल को हंसी और ठिठोली के लिए मांगा गया था, आनंद लेने के लिए मांगा गया था। सो उसी आनंद को, उसी खुशहाली को इंद्रावती जी कह रही है फिर से अपने दिल में धारण कीजिए और उसी आनंद और सुख में फिर से जीलना करिए। यही हमारा जीवन है। पूर्ण मूल मिलावे का इसमें वर्णन है, जहां पर हम सब भूमों की परातम विराजमान है राज्य के चरण कमलों में। तो उसमें पूर्ण मूल मिलावे का वर्णन किया गया है। तो क्या कह रहे हैं, उसी पल और उसी घड़ी को याद कीजिए। सुरता एके राखिए, मूल मिलावे माहे। श्याम श्यामाजी साथी तले घूम बैठे जाए। इसलिए अपनी सुरता को हर पल और हर घड़ी कहाँ पर रखना है, मूल मिलावे में रखना है, जहां पर राजी श्यामाजी तखत पर विराजमान है, जो कि रंग महल की प्रथम भूमिका है, जिसमें 4 चौरस हवेली, मुख्य दरवाजे से 28 स्तंभ के चौक को पार करके और 4 चौरस हवेलियों को पार करके 5वीं गोल हवेली मूल मिलावा हमारा है। 64 थम चबूतरा इत कठेड़ा विराजत, तले गिलम ऊपर चंद्रमा 64 थम्बों भरे। ये जो कमर भर ऊंचा चबूतरा है वो 64 थम्बों का है, जिसके चारों तरफ थम्बों के बीच में कठेड़ा विराजमान है। इस चबूतरे पर नीचे को गिलम बिछी हुई है और ऊपर चंद्रमा शोभायमान है। इस प्रकार से ये 64 थम्ब का चबूतरा है। कठेड़ा किनार पर चबूतरे गिरदवाए, 16 थम्बों लगता है जुगत अति शोभाए। जो कठेड़ा किनारे पर घुमा हुआ है थम्बों के बीच में, पूरे चबूतरे पर गोलाई में घुमा हुआ है और इसके बीच में 16 थम्बों लगे हुए हैं। तो ये शोभा
अपने दिल में बसानी है और ये शोभा बहुत ही अनुपम और सौंदर्यपूर्ण है। कठेड़ा किनारपुर, हाँ, 4 द्वार चारों तरफों और कठेड़ा सब पर 64 खंभों के बीच में एक लंबी छाई भरकर। वो कह रहे हैं कि इन जो कठेड़ा और थंब है इनके बीच में 4 मुख्य द्वार बने हुए हैं जो चारों दिशाओं में है। बाकी जगह पे सब जगह थंबों के बीच में कठेड़ा लगा हुआ है और इन 64 थंबों के बीच में पूरी किनारे तक गिलम बिछी हुई है। कहूँ 64 थंबों का बेवरा, 4 धात बारे नंग, बने चारों तरफों जुदे जुदे भय 16 जिनसो रंग। अब वो कह रहे हैं 64 थंबों का बेवरा आपको बताने लगी हूँ, जिसमें से 4 तो धातु के नग हैं, 4 तो धातु के थंब हैं और बाकी सब जो है हीरे जवरातों के हैं। इस प्रकार से सब मिलकर 16 थंब कहलाते हैं। चारों तरफों एक एक रंग के, तैसी तरफों 4 नए नए रंग एक दूजे संग, चारों तरफों 64 सुमार। वो कह रहे हैं कि एक रंग का, एक रंग और नग का थंब जो है वो 4 दिशाओं में है और आमने सामने है। इस प्रकार से ये मिलकर 64 थंब बनते हैं। ये 4 नाम कहे धात के, हेम कंचन चांदी नूर, ये 4 रंग का बेवरा लिए खड़े हैं जरूर। वो जो कह रहे हैं 4 धातु के थंब है उनका नाम बता देती हूँ। सोना है, कंचन है, चांदी है और नूर के थंब हैं। ये सारे धातु के हैं। इस प्रकार ये अपनी धातु की शोभा में विराजमान होते हैं। और 12 जवेरों का बेवरा, 5 पाने हीरे पुखराज, मानिक मोती गोमातिक रहे पिरोजा विराज। और वो कह रहे हैं 16 थंबों में 4 तो धातु के थंब निकल गए, बाकी के जो 12 है वो जवाहरातों के थंब है। उनका बेवरा सुनिए। पहला 5 का यानी हरे रंग का है, दूसरा पन्ना का, तीसरा हीरा, चौथा पुखराज, पांचवा मानिक, छठा मोती और सातवां गोमादिक है और आठवां पिरोजा है। नीलवी और लसीनिया और परवारी लाल और रंग कपूरिया, ए रंग बारे भाई इन मसाल। और जो है 9वां है नीलवी, 10वां है लसनिया, 11वां जो है परवाली रंग का है और 12वां कपूरिया रंग का है। तो इस प्रकार से ये 12 नग हो गए, 12 जवारातों के थंब हो गए और 4 धातु के हो गए। ये सब मिलाकर 16 थंब बनते हैं। 4 द्वार 4 रंग के, 8 थंब भय जो इन, 5 मानिक और नीलवी, द्वार पुखराज चौथा रोशन। वो कह रहे हैं 4 दरवाजे जो हैं वो 2 थंबों से मिलकर बने हैं। उनकी मेहराब के बीच के में आने जाने का रास्ता है, जिसके सामने 3 कमर भर ऊंची सीढ़ियां हैं। इस मुख्य दरवाजे के 2 थंबों को अगर गिने तो चारों दिशाओं के ये 8 थंब हो जाते हैं। तो सुंदर साथ जी, सबसे पहले जो पूरब का मुख्य दरवाजा है, क्योंकि देखिए निशानी भी याद करने के लिए ये मैं बहुत पहले, आज से 20-25 साल पहले इनको याद नहीं कर पाती थी कि कौन सी दिशा में कौन सा दरवाजा है। तो सुंदर साथ जी, पूरब तरफ 7 बन है तो पूरब तरफ का जो दरवाजा है वो 5 रंग का, हरे रंग का है। और पश्चिम की तरफ का दरवाजा जो है वो नीले रंग का है, इसका अपोजिट, क्योंकि 5 के अगल बगल वाले नीलवी हैं और पश्चिम में इसका उल्टा है कि उसमें मध्य में नीलवी है, उसके अगल बगल वाले 5 है। और उत्तर दिशा की तरफ पुखराज पहाड़ है, तो वहां के मध्य का जो 2 दरवाजे जिनके बीच में दरवाजा है वो पुखराज के और उसके अगल बगल मानिक के थंब है। बिल्कुल ऐसे ही दक्षिण की तरफ, क्योंकि मानिक पहाड़ है इसलिए मध्य का जो दरवाजा है वो मानिक रंग का है, मानिक थंबों का है और उसके अगल बगल में पुखराज के थंब है। तो इस प्रकार सुंदर सा जी निशानियों सहित जान लेते हैं। इस प्रकार वो कह रहे हैं 4 मुख्य द्वारों के 8 थंब होते हैं और थंब 2 5 के, 2 तरफों नीलवी थंब, द्वार नीलवी संग 2 5 के, करे साम सामी जंग। 2 थंब द्वार मानिक के, 2 पुखराज 3 पास, 2 थंब द्वार पुखराज के साथ तासंग मानिक करे प्रकाश। इस प्रकार वो कह रहे हैं कि 5 के साथ नीलवी के हैं पूरब में, पश्चिम में नीलवी के साथ 5 के हैं, उत्तर में पुखराज के साथ मानिक के हैं और दक्षिण में मानिक के साथ पुखराज के हैं। नंग बारे थंब बारे भय इन विद साम सामी एक एक, यो बारे बने साम सामी तरफ चारों विवेक। वो कह रहे हैं इस प्रकार से ये थंब 12 थंब है नगों के और आमने सामने ये विराजमान है। चारों तरफ से अगर देखें तो सब आमने सामने पड़ते हैं। हीरा लसनिया गोमादिक मोती पन्ना परवार, हेम चानी थम नूर के थम कंचन अतिलार, फिरोजा और कपूरिया या के 8 थम रंग दोए, गिन छोड़े 2 द्वार से बने हर रंग 4 4 सोए। इस 16 थंबों का बेवरा थम 4 4 एक रंग के,
सो चारों तरफों साम सामी बने मिसल 64 है। सुंदर साथ जी इनकी गिनती बता रहे हैं कि बीच से पूरब की तरफ से अगर गिनती शुरू करते हैं तो पूरब की तरफ के मध्य के दो 5 के थंब और उसके अगल बगल वाले नीलवी के थंब को छोड़कर गिनती शुरू करते हैं तो पूरब के दरवाजे से उत्तर की तरफ और पूरब के दरवाजे से दक्षिण की तरफ गिनती करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जब पश्चिम की तरफ से गिनती करेंगे तो पश्चिम के जो नीलवी का द्वार है उसके आसपास 5 के थंब है। इन 2 थंबों को 4 थंबों को छोड़ के पश्चिम की से उत्तर की तरफ और पश्चिम से ही दक्षिण की तरफ गिनती की जाती है तो सारे थंब आमने सामने आते हैं। जैसे कि 5 पूरब की तरफ से लेते हैं 5 और नीलवी के थंबों को छोड़कर जो पहला थंब आएगा हीरा, फिर लसनिया, गोमादिक, मोती, पन्ना, परवाल, हेम, चांदी, नूर, कंचन और फिर मानिक, फिर पिरोजा और कपूरिया, यहां तक 12 हो जाएंगे। और फिर उसके आगे कौन सा हो जाएगा, उसके आगे मानिक और पुखराज का थंब हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे उत्तर की तरफ गिनती करिए ऐसे दक्षिण की तरफ करेंगे और ऐसे पश्चिम से उत्तर की तरफ और पश्चिम से दक्षिण की तरफ करेंगे। तो यही वाले रंग जो पहले बताए हीरा, लसिनिया, गुमानिक, मोती, पन्ना, परवाल, हेम, चांदी, थंब, नुलके थंब, कंचन, नतीलाल, फिरोजा और कपूरिया, यहाँ तक जितने भी थंबों की गिनती है वो संपूर्ण हो जाएगी। वो कह रहे हैं कि इस तरह से आपको 16 थंबों का ब्यौरा बताया है। इसमें एक रंग के 4-4 थंब हैं और साम सामी विराजमान होते हैं। इस प्रकार ये 64 थंबों का ब्यौरा है। चारों तरफों चंद्रमा 64 थंबों के बीच जोत करे सब जवेरो जेता तले दुलीज, माही वृक्ष बेली के कटाव के फूल पात नकश, देख जवेर जुगत के चंद्रमा जानो के अति सरस। कह रहे हैं 64 थंबों के बीच में जो आसमान पे चंद्रमा टका हुआ है वो बहुत ही, उसके बीच में कई तरह के हीरे और जवाहरातों की रोशनी और नक्शकारी विराजमान है, जिसमें कई वृक्ष बेल बूटियां हैं, फूल पत्तों की नक्शकारी है, लेकिन ये सभी जो है जवाहरातों के बने हुए हैं। ऐसे लगता है कि बहुत ही सुंदर ब्रह्मांड आसमान पर शामिल है। इन चौक बिछाई गिलम तिन पर सिंहासन, चारों तरफ झरकत जोत लहरी उठे किरण। और इन 64 स्तंभों के बीच में पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तरफ मिलाकर चारों तरफ जो है गिलम बिछी हुई है, जिसके मध्य में सिंहासन विराजमान है, जिससे अनेक प्रकार की रोशनी और नूर उठता है, जो कि थंबों के नूर से मिलकर जग करते हैं। झलकत सुंदर गिलम अति शोभित सिंहासन, यो ज्योत जमी जवेरन की बीच जुगल ज्योत रोशन। वो कह रहे हैं सुंदर गिलम बिछी हुई है जिसके मध्य में सिंहासन है और जवाहरातों की रोशनी आपस में मिलकर अनुपम शोभा को धारण करती है। लाल तकिए ऊपर शोभित धरे बराबर एक दौर, नरमों में अति नरम है पशम भरे अति जोर। कठेड़ों से लगते हुए लाल रंग के तकिए विराजमान हैं जो बहुत ही नरमाई से भी अधिक नरमाई को धारण किए हुए हैं, जिनके सहारा लेकर रूहें बैठती है और वो उसी में ही धस जाती हैं। जेता एक कठेड़ा सब में सुंदर तकिए, जेता एक कठेड़ा सब में सुंदर तकिए, तीन तकियों साथ भराई के बैठे एक दिलीरे। वो कह रहे हैं जितना सुंदर कठेड़ा उसके साथ लगते उतने सुंदर तकिए हैं और इन तकियों के साथ साथ लगती हुई परम धाम की रूहें हैं। सब एक दिली है, इनके बीच में थंबों तकियों और रूहों के बीच में एक दिली है, राजी श्यामा जी और रूहों के बीच में एक दिली है। और यहाँ पर खेल को मांगने के लिए रूहें एक दिली की भूमिका पर थंबों के कठोड़ों के साथ विराजमान हो गई। फिर ना किरना उठे नई नई सिंहासन की जोत के तरंग, इन जोत में नूर नगों से होते पाइये इन तखत के उत्तम रम कंचन, 6 डाने 6 पायों पर अति सुंदर सिंहासन। वो कह रहे हैं सारी रोशनियां सिंहासन की, रूहों की, तकियों की और खंभों की, चंद्रमा की, दुलीचा की, सभी रोशनियां आपस में जंग करती हैं। और राजी श्यामा जी का जो बीच में सिंहासन है वो उत्तम रंग कंचन कंचन रंग का सिंहासन है, 6 डांडे 6 पायों पर, जिसमें आगे की तरफ 3 और पीछे की तरफ 3, 6 डांडे हैं, 6 पाए हैं और उनके ऊपर 6 ही डांडे हैं और अति सुंदर सिंहासन इन 6 डांडों और 6 पायों पर विराजमान है। 10 रंग डांडो देखत नए नए शोभित जे, हर तरफों रंग जुदे जुदे दशो दिश देखत है। वो कह रहे हैं ये जो 6 थंब है इसमें आप एक एक थंब में 10-10 रंगों को देख सकते हैं।
ये दसों दिशाओं में ये दसों रंग की गरिमा महिमा और इनकी जो है रोशनी दसों दिशाओं में फैल रही है। एक तरफ देखत एक रंग, तरफ दूजे दूजा रंग, यो दशो दिश रंग देखत जितिन रंग रंग के तरंग। वो कह रहे हैं एक तरफ एक दिशा में मैं एक रंग को देखती हूँ तो दूसरी तरफ दूसरा रंग दिखाई देता है। इस प्रकार दसों दिशाओं में देखने पर अलग अलग रंग और उनकी तरंगे दिखाई दे रही हैं। तीन डांडे जो पिछले, दो तकिए बीच तिन, कैरंग वृक्ष बेली बूटियां कैसे हुए वर्णन। वो कह रहे हैं पीछे के जो तीन डांडे हैं उनके बीच में, तीन डांडों के बीच में दो तकिए शोभायमान हो रहे हैं जिनमें कई तरह के जवाहरातों के बेल, पत्ते, फूल, बूटियों की नक्शकारी की हुई है। चारों किनारे चढ़ती दोरी बेरी चढ़ती चारों तरफों फूल चढ़ते करत अति झलकार। इस सिंहासन पर चारों तरफ किनारे से चढ़ती हुई बेलियों की नक्शकारी की हुई है। इन थंबों पर फूल भी चढ़ते हुए दिखाई देते हैं और बहुत ही झलकार करते हैं। तीन डांडों पर छतरियां अति शोभित है दोए, माही कै दोरी बेरी कांगरी क्यों कहूं शोभा सोए। इन दो छह डांडों के बीच में दो छतरियां विराजमान हैं। माहे कै दोरी बेरी कांगरी क्यों कहूं शोभा सोए। इनके बीच में कई तरह की दोरी बेरी कांगरी और फूल और पत्तों की नक्शकारी की हुई है। दोए कलश दोए छतरियों, छह कलश ऊपर डांडन, आठों के अवकाश में करत जंग रोशन। वो कह रहे हैं ये जो छह डांडे हैं इन पर ऊपर छह कलश आए हुए हैं और दो कलश जो है वो छतरियों के ऊपर आए हैं। इस प्रकार से आठ कलश विराजमान हैं। छह कलश तो डंडों पर आए हैं और दो कलश छत्रों पर आए हैं। इस प्रकार से ये आठों कलश जो आए हैं इनकी रोशनी देखने के काबिल है। नकश फूल कटाव कह कह तेज जो जुगत, देख देख के देखिए नैना क्यों ना हुए त्रिपत। ये जो फूलों पत्तों और बेल बूटियों की नक्शकारी है ये देखते ही बनती है। रूह यदि इसमें डूब जाती है तो वो बाहर नहीं आने पाती है। इंद्रावती जी कह रही है मुझसे वर्णन इसलिए कराया गया क्योंकि मैं राज्य के हुक्म से इसको वर्णन कर रही हूँ। चाकले दो पश्मी जोत जबेर नरम अपार, बैठे सुंदर स्वरूप दो दिग दिग जौ बलिहार। वो कह रहे हैं छह डांडों के बीच में दो चाकले बिछाए गए हैं जिस पर राजी श्यामा जी विराजमान होते हैं। ये इतने नरम है कि उनको पता ही नहीं लगता कि वो किसी आसन पर बैठे हुए हैं। और इन सब की रोशनी को देखकर इंद्रावती जी कह रही है मैं बलिहारी जाती हूँ। जिस युगल स्वरूप जिस सिंहासन पर कंचन रंग के विराजमान है तो मेरी आत्मा उनको निरखती ही जाती है। जर्रे जिमी की रोशनी भराए रही आसमान, क्यों कहूं जोत तकत की जित बैठे बका सुभान। वो कह रहे हैं परमधाम की तो जर्रे जर्रे और जिमी 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 की जर्रे जर्रे की रोशनी आसमान तक फैलती है। तो कह रही है जिस तकत पर हमारे सुभान विराजमान है उस तकत की शोभा के बारे में आपको क्या कहूं। वर्णन करूं मैं इन जुबा, रंग नंग इनके नाम, ए शब्द तित पहुंचे नहीं पर कहे बिना ना भागे भागे हम। वही बात फिर से कह रही है कि यहाँ का कोई भी शब्द वहां की शोभा तक पहुंचता नहीं है, लेकिन फिर भी रूहों को खुराक देने के लिए मैं इस तरह का वर्णन राज्य के हुक्म से करती हूँ। ए जवेर कई भात के शोभित भात रूप कई, सो पल पल रूप प्रकाशई यो सरब ज्योत एकमयी। ये जो परमधाम में जवाहरात लगे हुए हैं ये कई तरह के हैं, ये कई इनकी प्रकार है यहाँ पर और इनसे पल पल में ही प्रकाश निकलता है। इनके समूह के जोत को आप एक जोत कह सकते हैं। इस प्रकार से ये जवाहरात यहाँ पर विराजमान है। गिलम जोत फूल बेटियां बोलियां और जोत ऊपर क्या बे उतर, जोते जोत सब मिल रही ए रंग जुदे कहूं क्यों कर। वो कह रहे हैं 64 थंबों के बीच में जो गिलम बिछाई है उसमें जो बेल फूल बत्तियां हैं वो अपनी रोशनी बिखेरते हैं। ऊपर से चंद्रमा की रोशनी बेल फूल पत्तों की आ जाती है तो दोनों ही बीच में आकर जो अवकाश की जगह है जहां पर रोशनी कम होती है वहां पर अपनी रोशनी को बिखेर देते हैं। अंतिम तीन चौपाइयों में क्या कह रहे हैं, ए मूल मिलावा अपना नजर दीजिए इत, पलक न पीछे फेरिए जो इश्क अंगूबजत। सूरत इश्क पैदा होने की वही चौपाई है कि ये मूल मिलावा अपना है और अपनी नजर को अपनी सूरता को यहीं पर टिकाए रहिए। पलक न पीछे देखिए, एक पल के लिए भी पीछे मुड़कर मत देखिए। जो इश्क अंगूबजत, यदि आपने ऐसा अनुकर्म कर लिया
तो आपके अंगों में इश्क उत्पन्न हो जाएगा। जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कहिए परातम, सो परातम लेके बिलसिए संग खसम। वो कह रहे हैं वहां पर जो स्वरूप विराजमान है वो हमारे जो मूल स्वरूप परातम जो है, जो नूरी स्वरूप में राज्य के हृदय कमल पर अपना इस खेल को देख रही है, वो वहां पर विराजमान है, जो जाको कहिए परातम, जिसको परातम कहते हैं। तो सुंदर साथ जी, जो आत्मा यहाँ पर जीव के ऊपर दृष्टा बनकर बैठी है वो आत्मा है, और जो राज्य के हृदय कमल पर इस खेल को दृष्टा बनकर देख रही है वो है परातम। और जिस तन के अंदर जो जीव चेतन तत्व होता है उसके ऊपर जो दृष्टा बनकर विराजमान होती है, और जो जिसके ऊपर विराजमान होती है वो उसको जीव कहते हैं। इस प्रकार जीव, आत्म और परात्म, इन तीनों का आपस में संबंध होता है। परात्म के प्रतिबिंब को आत्म कहते हैं, और आत्म जिस प्रतिबिंब के ऊपर बैठती है उसको जीव कहते हैं। वो कह रहे हैं अपनी ऐसी नूरी परात्म को लेकर अपने राजी श्यामा जी के साथ आप परमधाम में विलास करिए, और अपनी सुरता को मूल मिलावे से और इस लीला से जो परमधाम में होती है एक पल के लिए भी टूटने मत दीजिए। श्री महामती कहीं मोम नो करु मूल स्वरूप वर्णन, मिहिर करी माशूक ने लीजो रूह के अंतस्करण। श्री महामती जी कह रही है कि हे परमधाम के मोमनो, मैंने आपको जो परमधाम के मूल स्वरूप है उनका वर्णन करके सुनाया है, बताया है आपको। ये राजी महाराज ने हमारे ऊपर मिहिर करी है, इसको अपने अंतस्करण में धारण करिए। बिल्कुल ही लिंग प्रकरण आया सूरत इश्क पैदा होने की, और ये 64 खिलवत का बेवरा। बार बार इंद्रावती जी हमें यही संदेश दे रही हैं कि हमें अपनी सुरता को पल पल में, हर पल हर घड़ी मूल मिलावे में या परमधाम की लीलाओं में लगाना होगा। इस प्रकार से हम एक एक पल में राजी महाराज के थोड़े थोड़े से करीब होते चले जाएंगे। और ये जो बता रही है इंद्रावती, ये राजी महाराज की मेहर है हम सब सखियों के ऊपर कि हम सब इतना सब वर्णन सुन पा रहे हैं और इसको समझकर अपने अंतस्करण में विराजमान कर पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी मेहर है। आज अंतिम चौपाई में इंद्रावती जी ने हम रूहों के ऊपर क्या मेहर हो रही है इसको दिखाया है। तो सुंदर साथ जी इस मेहर को मेहर के ही रूप में लेंगे, बिना ये सोचे कि कहाँ आगे है कहाँ पीछे है। आज इंद्रावती जी ने कह दिया है कि ये रूहों के ऊपर मेहर बरस रही है। श्री महामती कहे मोमिनो करु मूल स्वरूप वर्णन, मेहर करी माशूक ने लीजो रूह के अंतस्करण। ये जो मेहर आपके ऊपर बरस रही है, इस मेहर को अपने दिल में बसा लीजिए, अपने अंतस्करण में ले लीजिए। तो आज से सब सुंदर सा सब रूहों के ऊपर मेहर ही मेहर हो जाएगी जो आज से बरस रही है। तो सुंदर साथ जी आज ये प्रकरण यहाँ पर खत्म हो रहा है और इसकी चौपाई को दोहराते हैं। श्री महामती कहे ए मोमिनो करु मूल स्वरूप वर्णन, मेहर करी माशूक ने लीजो रूह के अंतस्करण, लीजो रूह के अंतस्करण। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये रखना चाहती हूँ, बाकी आप जो रखना चाहो। नहीं बिल्कुल यही रख लिया है। और सुंदर साथ जी बोलिए आके। अब ये मीटिंग समाप्त होने में कितनी देर है? ये मैं 1 मिनट देखती हूँ। अभी इसमें बस 3 मिनट है। 3 मिनट अपने आपस में कोई डिस्कशन करना चाहते हैं तो कर लेते हैं। जब दोबारा शुरू होएगा तो थोड़ा सा बोलूंगी मैं बस। तो दोबारा शुरू ही कर लेते हैं, फिर इसको एंड करके दोबारा से शुरू कर लेते हैं जिससे बोलना शुरू है। हाँ जी।